हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन के बारे में और उसमें हम हेडिंग डालते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, पहली बात तो संतुलन बैलेंस होता क्या है। तो मैं आपको बात करूं कि बैलेंस क्या होता है कि हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, मान लो कोई केमिकल हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, एक तरफ तो हमारे पास क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है रिएक्टेंट, है ना। एक तो हमारे पास अभिकारक होता है, अभिकारक होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उत्पाद होते हैं। तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए, है ना। मतलब जो हमारे पास अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक या इसको क्रियाकारक भी कह सकते हैं ना, क्रियाकारक, है ना, का द्रव्यमान वो बराबर होना चाहिए किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के, ठीक है। जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो जो उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो ऐसा क्यों होना चाहिए, है ना, ऐसा क्यों होना चाहिए। देखो हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि न तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, न तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं और न ही हम क्या कर सकते हैं उसको नष्ट कर सकते हैं, है ना। न तो उसको क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारा कौन क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कुछ भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें ना तो हम द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, न तो द्रव्यमान को हम बना सकते हैं और न ही द्रव्यमान हम नष्ट कर सकते हैं, है ना। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, है ना। तो इन केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मैं लिख देता हूं इन केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल reaction in the chemical reaction mass neither created and nor destroyed इसका मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में है ना, द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, या द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है, और न ही नष्ट। इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास आप आटा पिसवाने गए, है ना, मतलब आप गेहूं पिसवाने गए, है ना। तो ऐसा होता है कि आटा पिसवाने के लिए जा सकते हैं ना, तो आप गेहूं पिसवाने गए, है ना। आप मान लो कि एक जो आपके जो भी एक बोरे में है वो आप, है ना, 10 केजी आप क्या है, आपके पास 10 केजी वीट है ना, आपके पास गेहूं है 10 किलो,
ठीक है। अब 10 किलो का वो क्या करेगा, मील वाला जो है वो डालेगा, मील में डालेगा, चक्की में डालेगा, मान लो 10 किलो इसमें डाल दो, है ना। मान लो इसको मैं मान लेता हूँ क्या है ना, इसको मैं मान लेता हूँ रिएक्टेंट, क्या मान लूँ, रिएक्टेंट। देखो अब इसे नीचे क्या आएगा, आटा निकलेगा, है ना। अब जो आटा आप क्या करोगे, आटा आप इसमें भर के लेके आओगे, वो भी कितना होगा, वो भी 10 kg, कितना होगा 10 kg। अरे मतलब ये प्रोडक्ट मान लो, मैं मान लो इसको क्या मान रहा हूँ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वेट जो आप जितना लेके गए थे कितना 10 kg, और प्रोडक्ट भी कितना आपके पास 10 kg, है ना। इसका मतलब क्या है, कुछ आप लेके गए 10 kg मिला तो कुछ क्या कम हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ ज्यादा हुआ, क्या नहीं हुआ। जितना मास आपके पास, मास कितना था आपके पास 10 kg, वापस आपको मिलोगे, मिला कितना 10 kg। अरे समझ तो न तो बना और नहीं क्या हुआ, नष्ट हुआ। यही क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, सिंपल सा। इसका मतलब क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जितना हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा, है ना। ये क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास लॉ है, ये हमें बताता है कि जितना हमारे पास अभिकारक होगा उतना ही क्या होगा, हमारे पास उत्पाद होगा, न तो बढ़ेगा और न ही घटेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो कि हमारे पास है ना कोई भी रिएक्शन है ना, रिएक्शन है, जैसे मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे कि ये मैग्नीशियम प्लस, क्या ले लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बना MgO, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब है कि ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्टेंट, क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, ये पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट, है ना। ये हमारे पास अभिकारक है, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्पाद, क्या हो जाएगा, उत्पाद। अब देखो इसका मतलब इसका जितना भी मास है वो इक्वल होना चाहिए किसके, इसके मास के। इसका जितना भी द्रव्यमान है वो द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए, इस प्रोडक्ट के या जो है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। कोई इसका मतलब क्या है कि ये और ये बराबर हो, इसका मतलब बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे तुलना का तराजू होता है ना, तो तराजू में क्या होता है ना, तराजू में क्या होता है, जैसे ये तराजू हमारे पास है ना, ये हमारे पास तराजू, देखो या हमारे पास एक ऐसा झूला भी होता है हमारे पास ऐसा, है ना। अब देखो तराजू में क्या होता है, जैसे ये तराजू है, अब तराजू का एक जो है पार्ट वो नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर आ रहा है, तो बैलेंस है क्या, नहीं। मान लो कि इस तरफ हमने ज्यादा डाल दिया, ज्यादा मास डाल दिया, तो इस तरफ क्या जाए ऊपर, इस तरफ क्या जाए नीचे, तो बैलेंस नहीं हुआ। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरफ इसमें जितना डाला उतना ही इसमें डालो, दोनों क्या रहेंगे बराबर, है ना, दोनों बराबर रहेंगे, हम क्या हो गए, ये संतुलित हो गए, बैलेंस हो गए, क्या हो गए, बैलेंस हो गए, है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं एक तरफ रिएक्टेंट मानूं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट मानूं, है ना। तो बैलेंस का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तराजू के दो कोने बराबर कब रह सकते हैं, जब दोनों में भार क्या हो, बराबर, दोनों में द्रव्यमान क्या हो, बराबर, अरे दोनों मास क्या हो, बराबर, तभी वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस रह सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। बैलेंस का मतलब क्या है, बराबर, है ना, एक ही सतह पर हो, एक नीचे और एक ऊपर हो गया तो वो बैलेंस ही नहीं। जैसे झूला भी होता है ना, इस तरीके से ऐसा हमारे पास, है ना, झूला भी होता है, इसमें यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, है ना, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं। मान लो कि एक बच्चा जो है भारी है, ये वाला भारी है, तो ये क्या चला जाएगा नीचे, और ये क्या आ जाएगा ऊपर, अरे समझ, ये झूला जाएगा ऐसे, है ना, ऐसे हो जाएगा। यदि दोनों बराबर है तो क्या रहेगा, तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहेगा, एक दोनों का यदि भार बराबर, दोनों वो दोनों कोने कैसे रहेंगे, बराबर, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों बैलेंस है ना। तो बैलेंसिंग का मतलब ये हमारे का जितना हमारे पास रिएक्टेंट होता है उतना ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इस कारण हमें क्या है कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे बैलेंस, इसका जो कुछ मेथड है वो मेथड बताता हूँ आपको, अगली वीडियो में देखते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हमें बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये मैंने आपको क्या बता दिया
कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व है ना, संतुलित करने का महत्व है ना, क्या क्या महत्व क्यों करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, मान लो कि रिएक्टेंट हमारे पास 10 kg है, तो प्रोडक्ट भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 10 kg होना चाहिए।